आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में संग्राम छिड़ा हुआ है। जब आम आदमी पार्टी ने सियासत में धर्म का दांव चला तो बीजेपी ने उसकी काट में सावरकर वाला दांव चल दिया। कल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 2 कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे, जिसमें से एक कॉलेज सावरकर के नाम पर होगा। अब बीजेपी सावरकर के नाम पर आम आदमी पार्टी के दांव को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी सावरकर पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन कांग्रेस सावरकर को लेकर बीजेपी पर हमला जरूर कर रही है। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम लोगों के आम मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। अब एजेंडा धार्मिक हो चला है। पहले केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी कह रही है कि 10 साल बाद एन चुनाव के वक्त केजरीवाल को पुजारियों की याद क्यों आ रही है, जबकि मस्जिद के इमामों को तो दिल्ली सरकार 10 साल से सैलरी दे रही है। दिल्ली की सियासत में अब सावरकर की भी एंट्री हो गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 2 कॉलेजेस की आधारशिला रखेंगे, जिसमें से एक कॉलेज सावरकर के नाम पर होगा। आम आदमी पार्टी सावरकर के नाम पर संभल कर चल रही है। कॉलेज पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है। कांग्रेस के लोग हैं ऐसे वक्तव्य देने का काम करते हैं। इंदिरा गांधी ने तो उनको पत्र लिखा था, सराहना पत्र लिखा था, उनके डाक टिकट लागू किए थे, उन्होंने उनकी सराहना भी की थी। तो मुझे लगता है आज का विरोध जो है वो राजनीतिक विरोध चालू हो गया है कि केंद्र सरकार कुछ भी करेगी हम उसका विरोध ही करेंगे। एक वर्ग को तुष्टिकरण के तहत वो सब ऐसा काम करते हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक्टिव होते दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। ईस्ट दिल्ली में सुषमा स्वराज के नाम पे एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। करने दीजिए, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं तो करने दीजिए। आम आदमी पार्टी सावरकर विरोधी दिखने से बचना चाह रही है, क्योंकि इससे धर्म वाले एजेंडे में नुकसान होने का खतरा है। पर कांग्रेस खुलकर इस पर सवाल उठा रही है। वो लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे, जो उनके इन्फॉर्मर्स बने हुए थे, उनकी पेंशन ले रहे थे, उनको जो माफीनामा की चिट्ठियां लिखे थे और उनको अपनी चिट्ठियों में यूएस लॉयल सर्वेंट करके भी लिखा गया था। तो मुझे लगता है कि इनके पास जो आइकन्स नहीं है आज़ादी के आंदोलन के टाइम पे, इस तरीके के लोगों को लेके वो लेजिटिमाइज करवाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी करें, इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है। वीर सावरकर इस देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनका इतिहास और उनका जो योगदान है इस भारत की स्वतंत्रता में वो अमूल्य है और हम सब भारतीयों को उसको नमन करना चाहिए। कांग्रेस की आपत्ति हमेशा जो है वो देश के उन शहीदों के लिए होती है जो उनकी विचारधारा के साथ नहीं थे, उसके खिलाफ ही रहते हैं वो। इसलिए कांग्रेस से हमें सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। दिल्ली में वोटर आईडी को लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग छिड़ी है। बीजेपी ने आप सांसद संजय सिंह और उनकी पत्नी को 2 जगह का वोटर होने का आरोप लगाया। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहां पे भी है, संजय सिंह का भी है, और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माताजी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट। दिल्ली की सियासत में इन दिनों चिट्ठियों की भूमिका भी बढ़ गई है। नई चिट्ठी किसानों के मुद्दे पर आई है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल और आतिशी ने कभी किसानों के हित में उचित निर्णय नहीं लिए। केजरीवाल ने सरकार में आते ही जनहितैषी निर्णयों को लेने के साथ पर अपना रोना रोया है। 10 वर्षों से दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया। अब शिवराज सिंह की चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से भी चिट्ठी भेजकर जवाब दिया गया। उन्होंने लिखा, बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। किसानों से राजनीति करना बंद करो। बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई गयी। देखिए, मैं समझता हूं कि किसानों की हत्यारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 750 किसानों की शहादत ली है, किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी कह के अपमानित किया है, सड़कों पे कीले गाड़ के दुश्मन देश की नागरिक की तरह उनको डील किया है और देश के किसानों को 3 काले कानून के नाम पर धोखा दिया है। आज तक एमएसपी की गारंटी लागू नहीं की। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार मोदी जी पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके अगर इस देश में फिर से काला कानून तीनों लागू करना चाहते हैं तो ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। बयानबाजी तो खूब हो रही है, पर इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी ने ना तो चिट्ठी में दिया, ना ही बयान में कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा क्यों नहीं दिया। ना ही इस बात का कोई जवाब मिला कि दिल्ली के किसानों तक केंद्रीय योजनाओं का फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।